तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 गणित चैप्टर नंबर 1 का बहुविकल्प प्रश्न यानी कि MCQ क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में है, इसमें कहा गया है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। ये हमसे पूछा गया है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। ये एक स्टेटमेंट है, ये सही है या गलत है ये हमें बताना है। तो पूर्ण संख्या यानी कि W, इसको दर्शाया जाता है W से, और ये होता है किसके बराबर 0 1 2 3 4 5, ये चलता है इन्फिनाइट तक, ठीक है। उसके बाद हमारा प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर n, जिसको हम लोग दर्शाते हैं n से, ये होता है 1 2 3 4 5 और ये भी इन्फिनाइट तक। तो ध्यान दीजिए यहाँ कहा गया है प्रत्येक पूर्ण संख्या, यानी कि ये सभी संख्या प्राकृतिक संख्या में है, यानी कि इसमें है। तो यहाँ से देखेंगे 1 से यहाँ तक से सभी संख्या है, यहाँ इन्फिनाइट तक, यहाँ भी इन्फिनाइट तक, ठीक है। यानी कि अनंत तक, जिसका अंत ना हो, ठीक है, अनंत तक। और ये वाला 0 इसमें नहीं है, किस में नहीं है, प्राकृतिक संख्या में नहीं है, ठीक है। इसमें 0 नहीं है, क्या है 1 है। 1 से यहाँ शुरू होता है और यहाँ 0 से शुरू होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ 0 से शुरू होता है और यहाँ 1 से। इसका मतलब ये हुआ कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है लेकिन पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो ये क्या है, असत्य है, ये स्टेटमेंट असत्य है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 32, और ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, क्या कहा गया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमने अभी क्या देखा, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, ठीक है। उसके बाद हमारा है W यानी कि पूर्ण संख्या, ये होता है 0 1 2 3 4 5, ये भी इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसमें कहा गया है, ये स्टेटमेंट क्या कहता है, इसमें कहता है सभी प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, मतलब सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। तो यहाँ देखिए सभी प्राकृतिक संख्या यानी कि ये सभी संख्या, ये जो संख्या है ये सभी संख्या इसमें है। तो हम लोग देख रहे हैं 1 से यहाँ इन्फिनाइट तक, 1 से यहाँ इन्फिनाइट तक इसमें है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है ये क्या है, सही है, ठीक है, यानी कि सत्य है। ये वाला पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, उल्टा दिया गया था, यानी कि पूर्ण संख्या कहा गया है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं, तो उस समय क्या हुआ था, असत्य। और इसमें क्या कहा गया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, तो ये क्या है, स्टेटमेंट सही है, ठीक है। चलिए यानी कि ये कथन सत्य है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 33, इसमें कहा गया है प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या को वैसे संख्या कहते हैं जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो कहा गया है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या के रूप में पूर्ण संख्या होते हैं। तो यहाँ देखिए परिमेय संख्या हम लोग एक संख्या ले लेते हैं 5/7, ठीक है, इसको नहीं लेते, यहाँ देखिए 5/7। तो ये एक परिमेय संख्या है 5/7, क्योंकि P/Q के रूप में है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या किसी भी पूर्ण संख्या रेशनल यानी कि बट्टे में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हुआ कि ये जो कथन दिया गया है ये क्या है, असत्य है। यानी कि परिमेय संख्या का मतलब होता है बट्टे में होना, जैसे कि P/Q के रूप में होना, लेकिन पूर्ण संख्या P/Q के रूप में नहीं होता है, ठीक है। पूर्ण संख्या किस प्रकार होते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये सभी पूर्ण संख्या हो गए। और ये तो बट्टे में है, यानी कि 5/7, इसलिए ये नहीं होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 हमें दिया गया है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, पूर्णांक को हम लोग I से डिनोट करते हैं, और ये होता है 0 +-1 +-2 +-3 और डॉट कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस दोनों लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ
कि +1 भी है और -1 भी है, -2 भी और +2 भी, ठीक है। चलिए अब हमें देखना है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, ये जो सभी संख्या दिया गया है ये क्या परिमेय संख्या होते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग को P/Q के रूप में इसको यदि दिखाना हो तो हम लोग लिख सकते हैं 0/3, तो ये 0 ही हो जाएगा। और -1 को यदि हम लोग दिखाना है P/Q के रूप में तो -1/1 लिख सकते हैं। और यदि +1 को तो +1/1 लिख सकते हैं। 2 को दिखाना है P/Q के रूप में तो हम लोग लिख सकते हैं 2/1 बराबर 2 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा ये जो सभी संख्या, ये जो जितने भी संख्या हैं यानी कि पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक संख्या हैं उसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होते हैं, ये सत्य है, ठीक है। चलिए अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए इसमें हमें दशमलव प्रसार दिया गया है और इसे हमें बताना है इसका P/Q, यानी कि इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो इस प्रकार जब भी हमें क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ दिया गया है 0.3 के ऊपर बार, इसका मतलब ये होता है कि 0.3333 और ये अंत नहीं हो रहा है, इसका मतलब भाग करते जा रहे हैं तो ये शेषफल नहीं आ रहा है शून्य, ये चलता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये, और ये भी ध्यान देने की बात है कि यहाँ सिर्फ 3 ही आ रहा है, 3 3 3 3 3 इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो उस समय यदि हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन हमें दिया जाता है और कहा जाता है इसको आप किस में बदलना है, भिन्न में, यानी कि P/Q के रूप में व्यक्त करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जिसमें बार दिया गया है उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे जितने संख्या पे ऊपर बार दिया गया है, यानी कि यहाँ कितने संख्या पे बार दिया गया है, एक संख्या पर, तो उतना 9 लगा देंगे, ठीक है। तो कितना आया, 3/9, यानी कि ये वाला ऑप्शन। और कभी कभी इसको सॉल्व करके इतना भी दिया जा सकता है हमें, यानी कि इसको कट कर देते हैं, 3 × 3 3 × 9, तो हमें दिया जा सकता है 1/3 और 3/9 भी होगा, 1/3 भी, चूँकि इसको सॉल्व करने के बाद 1/3 आता है, ठीक है। यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में सेम वही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 2 अंक के ऊपर बार है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 74/99, तो मतलब 2 ठो 9 लिखेंगे नीचे, क्योंकि 2 संख्या के ऊपर बार है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, कौन वाला, C नंबर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन दिया गया है, उसी कॉन्सेप्ट से बनेगा, मतलब उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो यहाँ देखिए 0.001, यहाँ देखिए कितने संख्या पर बार है, 3 संख्या पर, तो ऊपर 3 संख्या के बार है तो ऊपर 0 0 इतना लिख सकते हैं और नीचे में 99। तो यहाँ ध्यान दीजिए 999 ये होगा, ठीक है, यानी कि 999। तो ध्यान दीजिए यहाँ 0 आगे तरफ है, तो आगे तरफ यदि किसी संख्या के आगे तरफ 0 लगाते हैं उसका कुछ मान्य नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं 1/999, यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें देख लीजिए, इसमें कहा गया है किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इस प्रकार हमें यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यदि कोई किसी भी, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, इसमें अंश और हर क्या है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हर, ठीक है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा, अंश, ठीक है, और नीचे को हम लोग हर कहते हैं। इसमें भी अंश ये है, हर ये है, अंश ये 1 है, हर क्या है 29, अंश 11, हर कितना है 13, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखना है, हर को देखना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये कट रहा है क्या, अगर कट रहा है तो काट लेंगे, यानी कि ये कितना बार में कटेगा देखेंगे, कट रहा है तो काटेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो वैसे ही अब हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग नहीं कट रहा है तो हम लोग देखेंगे हर को, ठीक है। हर को किस प्रकार देखेंगे, हर यदि हर का आभाज्य गुणनखंड, यदि हर में जो दिया गया है उसका आभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में आता है, या 2 के गुणनखंड में आता है, या 5 के गुणनखंड में, मतलब 2 और 5 हो सकता है दोनों एक साथ, या तो 2 के मतलब 2 का गुणनखंड के रूप में, या तो 5 के गुणनखंड के रूप में। यदि इस प्रकार हमें इसका आभाज्य गुणनखंड मिलता है
तो वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो वैसे भिन्न शांत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 37/4, इसका हर हम लोग देखें तो क्या है 4 का यदि हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालें, अभाज्य गुणनखंड किसका निकालते हैं, 4 का। ठीक है, तो 2 से 2 बार में जाएगा, ये नहीं है, और 2 से 1 बार में, तो हमें मिला 4 इक्वल टू क्या मिला, 2 × 2, यानी कि 2 × 2, 2 ठो 2, ये 2 के रूप में आ गया। गुणनखंड इसका क्या आया, अभाज्य गुणनखंड 2 के रूप में आ गया, मतलब 2 के पावर में कुछ लिख सकते हैं इसको, 2 के पावर में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ठो 2 है, तो 2 के रूप में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या, ये 2 के पावर में आ गया। अब हम लोग कह सकते हैं कि यह एक शांत दशमलव प्रसार होगा, इसका क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन को चेक करते हैं, यदि 2 के गुणनखंड के रूप में आता है या 5 के, या 2 और 5 एक साथ, तो हम लोग कह सकते हैं ये दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इसके अलावा यदि हमें मिलता है 3 या 7 या कोई और संख्या जिसका अभाज्य मतलब कोई और अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हमें मिलता है, तो हम लोग कहेंगे वो क्या है, वो दशमलव प्रसार अशांत है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है 6√5 × 2√5, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें इनटू करना है, तो ध्यान दीजिएगा प्लस में यदि प्लस इस प्रकार दिया जा रहा था तो हम लोग क्या करते थे, ये और ये इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, और बीच वाला बोल रहे हैं, जो अंडर रूट के अंदर में रहता था उसको हम लोग वैसे ही छोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ हम लोग यदि हमें यहाँ प्लस दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, 6 + 2 यानी कि 8 अंडर रूट, ये वाला किधर कट गया, क्या है हमारे पास ये, तो हम लोग क्या करेंगे 8 √5। ठीक है, यदि यहाँ एडिशन होता, यहाँ क्या है मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब ये होगा कि ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और ये भी मल्टीप्लाई होंगे, और ऐड करते समय हमें सिर्फ आगे वाला को ऐड करना होता था, बीच वाला यानी कि रूट के अंडर में जो रहता था उसको हमें ऐड करना नहीं होता था। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई में हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको भी इंटू कर देते हैं साथ में, यानी कि इसको इंटू करेंगे अलग से और इसको अलग से इंटू करेंगे, तो हमें मिलेगा 2 × 6 = 12 और रूट के अंडर में 25, क्योंकि 5 × 5 25 होता है, और 25 को रूट से बाहर करेंगे तो हमें मिलेगा 12 गुना, और इससे आएगा 5, यानी कि 12 × 5 = 60। कितना आया, 12 × 5 = 60। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर कितना आएगा, 60। ठीक है, देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन है 60, यहाँ है बी नंबर। ठीक है, ये वाला सही होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है 8 √15 × 2√3। अब हमें 8 को 2 से इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 16, और 15 को 3 से इंटू करेंगे तो √15 = 45 आ जाएगा। तो देख लीजिए 16 √45, ये है ऑप्शन नंबर ए। तो यहीं तक इस क्लास को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये क्लास कंटिन्यू करते जाएंगे हम लोग। क्लास जो 9th है यानी कि क्लास 9 के जितने भी चैप्टर हैं सभी के बहुविकल्पी प्रश्न को हल करने वाले हैं। ठीक है, MCQ को, और इसमें एक चैप्टर में लगभग 50-60 क्वेश्चन रहेगा। तो ये है 40 तक। अब हम लोग इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, और उसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर में जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।